नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। क्या बंद हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय सांदीपनीय स्कूल और मुक्तिधाम को जाने वाला मार्ग? रायसेन शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय की बन रही बाउंड्री वॉल ने एक सवाल पैदा कर दिया है। क्या इस बाउंड्री वॉल के बनने से इन तीनों स्थानों पर जाने वाले मार्ग बंद हो जाएंगे? महाविद्यालय की प्राचार्य का कहना यह है कि यह मार्ग महाविद्यालय के स्थान पर बना है और इसको अब हमें बंद करना पड़ेगा। उनका कहना यह है कि इसी मार्ग पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है, उसको भी हटाने की प्रक्रिया को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को लिखा गया है। वही उनका कहना यह है कि सन 2020 से लगातार वह नगर पालिका को पत्र लिख रही हैं कि इस मार्ग को यहां से हटा लिया जाए। अगर यह मार्ग बंद होता है तो एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाएगा। प्राचार्य का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें एल साइज का प्लाट दिया गया था। अब इस मार्ग को खोलना या बंद रखना जिला प्रशासन के हाथ में है। रायसेन से जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम जिस रास्ते पर खड़े हैं वह रास्ता जाता है केंद्रीय विद्यालय की ओर, सांदीपनी स्कूल के लिए, और यहीं से जाता है मुक्तिधाम की ओर। मैं आपको बता दूं कि देखिए ये इनकी बाउंड्री वाल है और इसके आगे उन्होंने बाउंड्री वाल उठाई नहीं है, क्योंकि अगर ये बाउंड्री वाल उठेगी तो ये बाउंड्री वाल ऐसी जाएगी। उनका कहना है कि एल साइज में उनको सरकार द्वारा ये ज़मीन दी गई है और इस पे बन रही है पूरे में बाउंड्री वाल, और बाउंड्री वाल बनने के बाद इस रास्ते को बंद करने का उनके पास ऑप्शन है। अब गेंद है जिला प्रशासन के मुखिया के पाले में। वह चाहें तो इस आम रास्ते को खुलवा सकते हैं और वे चाहें तो इस रास्ते को बंद करवा सकते हैं। अब देखना यह है कि अब ये रास्ता खुलता है या बंद होता है। यदि ये रास्ता बंद हो जाता है तो केंद्रीय विद्यालय सांदीपनी स्कूल और मुक्तिधाम की ओर जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं राकेश जैन, रायसेन। जो आपकी बाउंड्री वाल बन रही है वह कितने लागत की बन रही है? उसमें जो स्वीकृति हुई है उच्च शिक्षा से वो 71.31 लाख रुपए की है। लेकिन वो बाउंड्री वाल आगे जाकर रुक क्यों गई है, वो क्यों नहीं बन रही है? वो नहीं, अभी जो है जो खाली जगह है जहाँ सूखा क्षेत्र है वहाँ पर बना रहे हैं। बाकी जो बचा हुआ है उसको पीछे के हिस्से को बाद में बनाएंगे। जो रोड गया है वो भी आपका है क्या? हाँ, जो दोनों हिस्से के बीच में रोड है वो कॉलेज की ही ज़मीन है और हमें जो कलेक्टर रायसेन के द्वारा ज़मीन आवंटित की गई है उसमें नक्शा दिया हुआ है, उसमें वो ज़मीन हमारी है। तो यदि आप उस रोड को बंद कर देंगे तो लोगों को आवागमन में परेशानी होगी क्या? देखिए, इसके लिए तो प्रशासन ही बताएगा कि क्या समस्या हो सकती है। बाकी जो हमारे पास अधिकार है उसके अनुसार तो हमारी ज़मीन है और हमको ही उस पर अपनी भूमि पर पूरा आधिपत्य स्थापित है हमारा। तो जो उस रोड पे किसने बना दिया है, वो रोड नगर पालिका ने या PWD ने? अब ये हमको नहीं मालूम है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई अभिलेख नहीं है कि किसी प्राचार्य द्वारा किसी दूसरी संस्था को रोड बनाने की स्वीकृति दी गई। तो उनने भी आपसे NOC नहीं ली क्या? NOC नहीं ली, किसी ने नहीं। बिना NOC के मतलब अतिक्रमण माना जाए उसको? हाँ, एक तरह से अतिक्रमण ही है। अब आप भविष्य में क्या करेंगी? उस रोड को बंद करेंगी या उसको चालू रखेंगी? क्या करेंगी आप उसको? उसके लिए हमने नगर पालिका को कई पत्र लिखे हुए हैं कि आप अपनी रोड को वहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि अगर हम हटवाएंगे तो फिर हमारे ठेकेदार के द्वारा और भी हमसे पैसे की मांग की जा सकती है, और अगर वो नहीं हटाएंगे तो फिर हम अपने स्तर से उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जो DP लगी हुई है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की, वह क्या आपकी जगह पे है या नगर पालिका की जगह पे है? DP भी महाविद्यालय की भूमि पर ही लगाई गई है और वो अभी कुछ समय पहले ही लगाई है जब मैं प्राचार्य पद पर थी, और उसके लिए भी हम बार बार बिजली विभाग को पत्र लिख रहे हैं अभियंता जी को, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और वो हमारे लिए बहुत खतरा है, क्योंकि 11,000 kV की लाइट है उस पर, और जब भी उसमें निर्माण कार्य होगा तो किसी को करंट लग सकता है या किसी भी प्रकार की परेशानी उसमें बच्चों को भी हो सकती है खेल मैदान में। तो कितने एकड़ भूमि है आपके लिए? हमारे पास 5 एकड़ भूमि है। तो ये जो भूमि है आपकी क्या एक अंदर नहीं है, उसमें क्या आड़ी टेढ़ी दी गई है क्या आपको जगह? हाँ, वो अंग्रेजी का L शब्द जो होता है उस डिजाइन में वो भूमि दी गई है 5 एकड़। तो अब आपको क्या परेशानी आ सकती है यदि उसमें अगर नहीं बनेगा आपकी पूरी बाउंड्री वाल? तो छात्राओं के हित में काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो UGC का नियम है उसके अंतर्गत 5 एकड़ भूमि कम से कम एक महाविद्यालय के लिए होना चाहिए, तभी जो है मान्यता होती है। और आगे चल कर के जब भी महाविद्यालय का विकास होगा, नई कक्षाएं खुलेंगी तो उसमें नया भवन भी बनेगा, हो सकता है छात्राओं के लिए छात्रावास भी बने उसके लिए, और अन्य खेल मैदान भी बनेंगे, तो उन सब के लिए 5 एकड़ कम से कम भूमि होना चाहिए।
तो जो पाइपलाइन डली हुई है नगर पालिका की, वह भी जगह आपकी है या वो नगर पालिका की है? पानी की पाइपलाइन भी महाविद्यालय की जगह पर। तो महाविद्यालय जगह पे, महाविद्यालय चाहे तो वो जगह को अपने हैंडओवर ले सकता है। हाँ, जो राजस्व के द्वारा पहले सीमांकन किया गया था और तार फेंसिंग से बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, उसी जगह पर अब हम अपनी पूरी बाउंड्री वॉल बना देंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपने नगर पालिका को इससे पहले कोई पत्र लिखे? नगर पालिका को मैं 2020 से ही पत्र लिख रही हूँ। क्या जवाब दिया उन्होंने? उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। क्या पत्र में क्या लिखती हैं आप? पहले जो प्रारंभिक स्थिति थी उसमें तो मैंने जो यशवंत नगर से पानी आ रहा नाली का, जिसके कारण के पूरे महाविद्यालय परिसर में गंदगी फैली हुई थी, उसके लिए पत्र लिखती आ रही हूँ निरंतर। और उसके पश्चात जब हमारे पास बजट आ गया है महाविद्यालय की बाउंड्री वॉल बनने के लिए, तो मैंने उनको सड़क हटाने के लिए भी पत्र लिखना शुरू किया है। अगर वो नहीं हटाते हैं सड़क, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर हम अपने स्तर से हटवा देंगे, जो हमारी निर्माण एजेंसी उसके माध्यम से। तो उसमें फिर लोगों को आवागमन में परेशानी नहीं होगी क्या? अब लोगों के लिए दूसरा रास्ता भी है, जी। क्योंकि महाविद्यालय की दूसरी तरफ से भी पूरा रास्ता है, और जो मुक्ति धाम के लिए रास्ता है तो उसके लिए भी दूसरे रास्ते का भी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब महाविद्यालय यहाँ आया था रहने के लिए हम लोग, उस समय वहाँ पूरा कच्चा था, तब तो कोई नहीं निकल पाता था। तब जिस रास्ते से जनता निकलती थी उसी रास्ते से भी निकल सकते अच्छा, हैं। एक बार बताइए, जब रोड बनाया नगर पालिका ने, तब आपसे कोई भी एनओसी नहीं ली गई है? जी नहीं, कोई एनओसी नहीं लिया। मतलब आपके कॉलेज के आधिपत्य में है वह जगह? जी हाँ। इसमें आगे आगे जो अड़चन आई उसको आप कैसे दूर करेंगे? क्या आप वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह लेंगे, क्या करेंगे आप? वरिष्ठ अधिकारियों से लेंगे, कलेक्टर सर से बात करेंगे, और अपने उच्च शिक्षा भोपाल सतपुड़ा भवन से जाकर के बात करेंगे कमिश्नर सर से। अगर वहाँ सबसे अनुमति होगी तभी उसके लिए कार्य हो सकेगा। तो अभी तक आपने कोई कदम बढ़ाया है? कलेक्टर साहब को कोई दिखाया आपने, या ऊपर लिखा है कुछ? कलेक्टर साहब को मैं मिल के भी आई थी जी। एक बार, और कलेक्टर सर को 2 लेटर भी दिए हैं। एसडीएम सर से भी मिल के आई हूँ, उनसे भी, उनको भी पत्र दिए हुए हैं। अब जो भी उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी उसको फिर मैं ऊपर उच्च शिक्षा को प्रेषित कर दूँगी। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर श्रीमती विनोद सिंह, प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय रायसेन।